हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं खान सर का वीडियो देख रहा था। काफ़ी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं वो। बहुत मज़ा आया मुझे। छोटा सा शॉर्ट वीडियो था, देखने के बाद बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। और अभी मैंने जैसा बताया कि मैं खान सर की एक वीडियो देख रहा था। और क्या खान सर हैं भाई, मतलब हर एक टॉपिक पे इतना खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, अपना व्यू इतना खुल्लम खुल्ला तरीके से रखते हैं, कॉमेडी के साथ रखते हैं कि आप जब देखेंगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल आज हम बात करने वाले हैं जर्नी के बारे में। वो जर्नी मेरे एमपी पुलिस की फ़िज़िकल की है। जब मेरा फ़िज़िकल हुआ था तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ साल पहले मैंने जो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, वो क्लियर किया था। और फिर मेरा फ़िज़िकल था सागर में। तो सागर में मुझे जाना था। सागर जानते हैं ना, एमपी का एक ज़िला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस दिन। और फाइनली हम रात को यहाँ पे निकले, यहाँ से चंदिया से। और सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे पहुँच गए थे सागर। और 6 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना था। सागर जो प्लेग्राउंड था, किसी स्कूल का था प्लेग्राउंड, तो वहाँ पे पहुँचना था। और काफ़ी सारे लोग गए थे। ठीक है, चंदिया से एक लड़की भी गई थी जिसका अभी पुलिस में हो गया है। तो हम लोग साथ में ही गए। और फील्ड पहुँचे। फील्ड पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और लाइन पे जाके हम लोग भी लग गए। तो जब आप लोग जाइएगा तो लाइन पे लगना ठीक बात है, लेकिन उस लाइन से ही कुछ लड़के फ़ोटोकॉपी करवाने में लगे हुए थे। उन्होंने बात नहीं किया, जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे पूछा नहीं कि सर किस चीज़ की फ़ोटोकॉपी करवाना है कि नहीं करवाना है, क्या लगने वाला है। वो ऐसे ही पहुँच गया फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। तो हम लोग भी देखा देखी में वहाँ से निकल गए और फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए वहाँ पे गए। अब फ़ोटोकॉपी करने वाला भी जहाँ पे 5 रुपये लगता है, वहाँ पे वो 20 रुपये ले रहा था एक कॉपी का। बाद में मुझे पता चला कि उस फ़ोटोकॉपी का कोई रोल था नहीं, हमने फालतू में करवाया। फिर भी उस फ़ोटोकॉपी की वजह से 2 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। तो आप लोग जब जाइएगा फ़िज़िकल के लिए तो आप अच्छे से पता कर लेंगे, तभी फ़ोटोकॉपी कोई करवाना है आपको, ठीक है। उसके बाद एंट्री हुई स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर। वहाँ पे वेरिफिकेशन होना था, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। तो मैंने भी करवाया अपने डॉक्यूमेंट्स चेक। और लेकिन वो जो 2 घंटे लेट हुए थे उसकी वजह से मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई, है ना। और फिर भी हम इंतज़ार करते रहे, वेरिफिकेशन करवाते करवाते काफ़ी टाइम हो गया था। और मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि खाना खा लूँगा तो दौड़ते कैसे बनेगा, है ना। और सेव मैंने ख़रीद लिए थे, उसी सेव को खा खा के काम चला रहा था मैं, है ना। और जो साथ में हमारे चंदिया से लड़की गई थी, बल्कि उसका टाइम से फ़िज़िकल हो गया था, 10 बजे वो फुर्सत हो गई थी। और मुझे अभी अंदर ही रहना था। और 2-4 लोगों का एक ग्रुप बन गया, हम लोगों का दोस्त लोग ऐसे बन गए थे वहाँ पे। तो कोई किशमिश दे रहा था कि किशमिश खा लो, उससे एनर्जी आएगी दौड़ोगे तो। और मैं तो ग्लूकोज़ रखा हुआ था और बॉटल में ग्लूकोज़ पूरा घोल लिया था, उसी को घोल घोल के पी रहा था। पूरा टाइम मैंने पानी पिया और सेव खाया। उसके अलावा मुझे लग रहा था कि मैं खा लूँगा तो दौड़ूँगा कैसे, मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ये सोच के काफ़ी टाइम तक मैं बैठा रहा वहाँ पे। और वही पानी पीना, वही थोड़ी बहुत किशमिश जो दे रहे थे दोस्त लोग, वो खाना। और इंतज़ार में कि कब हमारा नंबर आएगा। फाइनली मेरा नंबर 6 बजे आया था। 6 नहीं, 5:30 बजे आ गया था। और 5:30 बजे जब मेरा नंबर आया तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था, थोड़ा सा नर्वस था। क्योंकि मेरे साथ में जो बैच था मेरा 15-20 लोगों का, उसमें काफ़ी पहलवान बॉडी बिल्डर लोग थे जो वहाँ पे दौड़ने वाले थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं कैसे दौड़ पाऊँगा, मैं तो गया, मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं दौड़ पाऊँगा। लेकिन फिर भी जब मैंने उस ग्राउंड को देखा था तो मन में एक ऐसी आवाज़ आई थी कि मैं दौड़ सकता हूँ, ग्राउंड बहुत बढ़िया था। और फाइनली दौड़ स्टार्ट हुई, है ना। और स्टार्ट हुआ तो मैं सबसे पीछे था, लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि यदि मैं पीछे रहा तो पीछे ही रह जाऊँगा। मैंने क्रॉस करते हुए सबसे आगे, मतलब मैं हो गया।
और एक राउंड किस तरह से पूरा हुआ। फिर जब दूसरे राउंड पे मुझे लगा कि खींचना चाहिए, तो जब मैं तेज़ दौड़ने लगा तो मैं काफ़ी थक गया था। लगा कि मैं रुक जाऊंगा, तो थोड़ी सी स्पीड कम की मैंने, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर कहीं जाके मैंने वो राउंड पूरा किया। मुझे तो लग रहा था कि जो मेरे पीछे वाला लड़का है वो आगे हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने और तेज़ रनिंग की और मैं उससे आगे हो गया। तो फाइनली वहाँ पे दौड़ में सबसे आगे मैं ही हो गया था और 2:30 में सबसे कम टाइम में मेरी दौड़ कंप्लीट हुई और काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद आता है लंबी कूद का, जो 19 फीट हमको कूदनी थी, तो वो भी मैं बहुत जल्दी कूद गया, बहुत अच्छे से कूद गया और वो भी निकल गया। इसके बाद गोला का नंबर आता है, लोहे का गोला जो फेंकना पड़ता है। और सॉरी, मैं अभी लंबी कूद में 19 फीट बता दिया, 19 फीट नहीं रहती, 13 फीट रहती है लगभग, है ना। और गोला जो होता है वो 19 फीट फेंकना पड़ता है ना। तो वो भी मेरा एक बार में कवर हो गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी हेल्पफुल था। जो भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, जो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था, लास्ट बैच था हम लोगों का और शाम हो चुकी थी वहाँ से निकलते समय। तो निकलते समय जब वहाँ से निकले तो थोड़ी देर पहले काफ़ी भीड़ भाड़ थी और जब मैं निकला तो उस टाइम पे सब लोग जा चुके थे। फिर एक पुलिस वाले जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने बोला कि कहाँ तक जाओगे, तो मैंने बोला मेरे को स्टेशन जाना, मैं यहाँ से आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को छोड़ा वहाँ तक। काफ़ी अच्छा बिहेव था, उनसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। तो ओवरऑल टिप्स ये है आप लोगों को कि आप रनिंग करने चाहिए। मैंने तो अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत की थी, साल भर मैंने रनिंग किया था। साथ में 5-6 लड़के हम लोग दौड़ने जाते थे, उनमें से 2 लोगों का ही रिटर्न निकला हुआ था और दोनों का नहीं हुआ, दोनों लड़कों का। और कभी कभी 2-3 लड़कियां आती रही हैं रनिंग करने लंबी कूद के लिए, तो उनमें से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था फाइनली। और तो आप दौड़ने जाइए, बढ़िया रनिंग कीजिए और हो सके तो 800 मीटर का एक राउंड बना लीजिए कहीं पे और टाइमली आप उसको करने की कोशिश कीजिए। यदि 2:50 में भी आता है तो भी चलेगा, और क्योंकि वहाँ पे जब आप दौड़ेंगे तो मैदान काफ़ी अच्छा रहता है और थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ जाता है। काफ़ी सारे लोग दौड़ेंगे तो वहाँ पे दौड़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपको गोले की भी प्रैक्टिस करनी है। तो गोला जब आप फेंकते हैं स्टार्टिंग में तो दूर तक जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गोला काफ़ी जाने लग जाता है। ऐसे लंबी कूद में भी होता है, पहले तो आप कूद जाएंगे लेकिन उसके बाद आपकी कूद कम होने लगेगी, फिर बढ़ जाएगी। और दौड़ में आप ध्यान रखिएगा अपने सांस को एक मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि आप ऐसे हाँफने लग जाएं, तो हाँफने जब लगेंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे फिर, है ना, क्योंकि फिर सांस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप रनिंग करें तो अपनी सांस को मैनेज करें अच्छे से, है ना। और इसके साथ ही आप सांस हो गया। मैं जब दौड़ता था तो मोबाइल में कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग थे, है ना, जैसे भाग मिल्खा भाग का था और जिद्दी मूवी का था, और ऐसे करके 2-4 मैंने सॉन्ग रखे हुए थे और जब मैं दौड़ता था तो उनको प्ले कर लेता था। तो जब मैं फाइनली फ़िज़िकल के लिए दौड़ रहा था उस ग्राउंड में, तो मुझे मेरे माइंड पे वही गाने बज रहे थे जब मैं रनिंग कर रहा था। तो फाइनली कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से ज़्यादा कहीं ना कहीं मोटिवेशन का, कहीं ना कहीं आपकी जज्बा का, आपके जुनून का भी रोल होता है। आपकी शारीरिक मेहनत तो काम करती ही है, साथ में आपका जो उत्साह है, आपका जो जुनून है, आपका जो एक तरह से लक्ष्य है, आपका जो आपके अंदर जो मोटिवेशन है, वो भी कहीं ना कहीं आपको फ़िज़िकल के लिए काफ़ी प्रिपेयर करता है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए और मान के चलिए कि आप कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं और इस तरह से आपका फ़िज़िकल क्लियर हो सकता है। ओके, जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो मैंने आपको शेयर किया। अब आपको जो भी बताना है, जो भी पूछना है, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।